खबर है, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को चेताया, झारखंड में भी ना हो जाए बिहार जैसे हालात। दोस्तों, खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को चेताया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की जांच में सुस्ती और उसकी रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण सरकार को हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना की जांच सुस्त होने पर कहा कि जब कोई हाई कोर्ट के कर्मियों की जांच रिपोर्ट में इतना समय लग रहा है तो राज्य की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ पर भी बिहार जैसे हालात न हो जाए, इसलिए सरकार को कोरोना पर जल्द काबू पाना होगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नए भवन में कोर्ट के सभी कर्मी और जजेस गेस्ट हाउस को जज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रस्ताव भेजे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक में सुधार का दावा किया जाता है, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है। खबर है, रिम्स में भी होगा प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का इलाज। दोस्तों, खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्विटर के माध्यम से कहा, कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर है। राज्य में 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में इसका उद्घाटन करेंगे। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद कई राज्यों ने इस पद्धति से इलाज शुरू किया है, जो सफल रहा है। हम भी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होने के बाद कोरोना के कहर को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बेहद बड़ी खबर दे दी है। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली की तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज शुरू होने जा रहा है। खबर है, रांची में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ऑटो व ई रिक्शा को चलाने की मिली छूट हो सकती है वापस। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रांची सहित राज्य भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार अब सख्ती के मूड में है। आपको बता दें कि रांची में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा के परिचालन में दी गई छूट को वापस लिया जा सकता है। आपको बता दें कि सभी जिला में वाहनों के परिचालन के लिए लागू किए गए एसओपी का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इस पर परिवहन विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इसमें यह बात सामने आई है कि ऑटो और ई रिक्शा में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कई रूट के ऑटो के यात्रियों को भर कर ले जाया जा रहा है। वहीं टैक्सी और निजी वाहनों में भी कई लोग सफ़र कर रहे हैं। पुलिस ने भी जांच अभियान धीमा कर दिया है। इसको देखते हुए अब झारखंड सरकार यह छूट को वापस ले सकती है। खबर है, कमज़ोर मानसून के कारण 30 जुलाई तक तेज़ बारिश की संभावना कम है। दोस्तों, अगले हफ्ते 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच मानसून के सामान्य होने का अनुमान है। आपको बता दें कि अच्छी बारिश की संभावना इसके बाद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मानसून के बादल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, इससे बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर पूर्वी जिले के कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। खबर है, एक ही नंबर से कई मोबाइल्स में चला सकेंगे व्हाट्सएप। जी हाँ, खबर आ रही है दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया कमाल का फीचर्स लेकर आया है। आपको बता दें कि ऐप लंबे समय से जिस मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर पर काम कर रहा था, वो अब जल्द ही यूजर के लिए रोल आउट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके बाद यूजर्स एक ही नंबर से कई डिवाइस पर व्हाट्सएप चला सकेंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के नए अपडेट्स और लेटेस्ट फीचर्स पर नज़र रखने वाली साइट, जी हाँ, WA बेटल इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, WA बेटल इन्फो ने भी इसके हिंट्स दिए हैं। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप में लिंक्ड डिवाइसेज के नाम से अलग से सेक्शन दिया जाएगा, जिसके जरिए पता चलेगा किस किस डिवाइस में एक ही नंबर से अकाउंट चलाए जा रहे हैं। यह सेक्शन यूजर्स को व्हाट्सएप के मेन्यू में दिया जाएगा। खबर है, रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ ट्रेन टिकट चेकिंग का नया सिस्टम। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर, जी हाँ, संपर्क रहित टिकट जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों
को पालन करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस टिकट चेकिंग सिस्टम, जी हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस चेकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री के लिए एयरपोर्ट की तरह ही कॉन्टैक्ट लेस टिकट चेकिंग सिस्टम को लागू किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के भीतर एयरपोर्ट की तरह ही घुसने के दौरान सबसे पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें कि ट्रेन टिकट बुक करते समय रेलवे की ओर से एक QR कोड का URL SMS के जरिए यात्री के मोबाइल पर भेजा जाएगा। खबर है, बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी में मोदी सरकार। नीति आयोग तैयारी कर रहा सरकारी संपत्ति बेचने का मास्टर प्लान। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण की राह पर बढ़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने थिंक टैंक नीति आयोग को अगले 5 साल में संपत्तियों को बेचने का प्लान तैयार करने को कहा है। आपको बता दें कि एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार अपनी फंडिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस राह पर आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। कारोबारी संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के राजराजन ने पिछले दिनों बताया था कि नीति आयोग ने 1 लाख करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान तैयार किया है। खबर जल्द ही बदलने वाला है बाइक पर बैठने के लिए नया नियम। दोस्तों, बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई नए नियम बदल दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने को लेकर है। जी हाँ, मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले, जी हाँ, के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। आपको बता दें कि मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। खबर है, 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बाढ़ का बढ़ा तेजी से खतरा। मानसून का रौद्र रूप अब सामने आ रहा है। बिहार, असम और पंजाब में बारिश और बाढ़ का तांडव मच गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम के जानकारों ने चेताया है कि अगले 12 से 18 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाओं के भी चलने का अनुमान है। कई शहरों में बाढ़ का खतरा है। ऐसे में सरकार अब हरकत में आ गई है। असम और बिहार सहित 15 राज्यों में आपदा बल NDRF की 100 टीमों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। खबर है, भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजे नए तरीके। आवाज़ से पता चलेगा कोरोना वायरस है या नहीं। दोस्तों, खबर आ रही है, कोरोना वायरस जांच के लिए 4 नए तरीके खोजे जाएंगे। यदि ये सफल होते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इनमें से 2 टेस्ट लार नमूनों की जांच के बाद मिनटों में परिणाम देंगे। तीसरे तरीके में किसी के आवाज़ से ही बताया जा सकता है कि वह कोरोना संक्रमित है या नहीं। आपको बता दें कि चौथे तरीके में सांस नमूने की रेडियो वेव से संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। इजरायली वैज्ञानिक राष्ट्रीय राजधानी में एम्स में शोध करेंगे। भारत में इजरायल के राजदूत रोन मल्किन ने कहा, इन टेस्ट टेक्नोलॉजीज के पहले फेज की जांच इजरायल में की जा चुकी है। आपको बता दें कि इजरायल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख डैनी गोल्ड ने कहा कि एक तकनीक जिसमें पॉली एमिनो एसिड का इस्तेमाल किया जाए, केवल 30 मिनट में परिणाम आ जाएगा। खबर है, आम आदमी को बड़ा झटका। टमाटर के बाद आलू भी हुआ महंगा। दोस्तों, टमाटर के बाद अब आलू की भी महंगा हो गया है। हरी सब्जियां पहले से ही ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दौर गुजर रहा है। आपको बता दें कि आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपये प्रति किलो, जबकि खुदरा दाम में 10 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। खबर है, किसानों के लिए खुशखबरी। इस खेती पर मोदी सरकार हर पौधे पर दे रही 120 रुपये की सरकारी सुविधा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बृहस्पतिवार को कहा कि नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू किसानों, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बांस से बने प्रोडक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखता है। जब बैम्बू यानी बांस को लेकर पीएम मोदी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जानते हैं इससे जुड़ी स्कीम के बारे में। दोस्तों, मोदी सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा काम कर रही है। यदि आप इसकी खेती करते हैं तो प्रत्येक पौधे 120 रुपये आपके खाते में पहुंचाएगी। अभी हम आपकी फर्नीचर चीन से मंगा रहे हैं। जी हाँ, अभी हम काफ़ी फर्नीचर चीन से मंगा रहे हैं, इसलिए आप इसकी खेती करके इंपोर्ट कम करने में मदद कर सकते हैं। इसकी खेती किसानों का रिस्क फैक्टर कम करती है, क्योंकि किसान बांस के बीच दूसरी खेती भी कर सकता है।